ये कहानी है एक मेंटल हॉस्पिटल की, जो शहर का सबसे पुराना मेंटल हॉस्पिटल था। रंग उड़ी जर्जर हुई उस हॉस्पिटल की बिल्डिंग किसी भूतिया इमारत से कम नहीं लगती थी। डॉक्टर अमर सिंह अभी 2 दिन पहले ही वहां ट्रांसफर होकर आए थे। पहली नजर में तो उन्हें वो एक मेंटल हॉस्पिटल कम और मुर्दा घर ज्यादा लग रहा था, क्योंकि वहां आए दिन शॉक ट्रीटमेंट के कारण किसी न किसी मरीज की मौत होती रहती थी। डॉक्टर अमर का क्योंकि वहां पहला दिन था, इसलिए उन्होंने अपने काम से काम रखना ही बेहतर समझा। डॉक्टर अमर को अपने पहले दिन हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर जयदेव को अपने आने की रिपोर्ट करनी थी। डॉक्टर जयदेव वहां काफी सालों से काम कर रहे थे। वो उस हॉस्पिटल और उसके सारे राजों से वाकिफ थे। अपनी पहली मुलाकात में डॉक्टर जयदेव ने डॉक्टर अमर से कहा, डॉक्टर अमर, आपने इससे पहले भी कुछ मेंटल हॉस्पिटल्स में काम किया होगा, मगर यहां के नियम थोड़े अलग हैं। यहां सूरज ढलने के बाद बहुत कम लोग रुकते हैं। लगभग सारा स्टाफ रात को यहां से चला जाता है। यहां कुछ कमरे ऐसे भी हैं जो आज तक नहीं खोले गए हैं, जिनसे रात के वक्त भयानक आवाजें आती हैं। बेहतर होगा कि आप उनसे दूर ही रहें। डॉक्टर अमर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि डॉक्टर जयदेव ये क्या बातें कर रहे हैं। फिर एक रात डॉक्टर अमर ने वहीं अकेले रुकने का फैसला कर लिया। वो देखना चाहते थे कि आखिर ऐसा क्या है जो कोई भी रात के समय यहां रुकना नहीं चाहता है। सारे स्टाफ के मना करने के बावजूद डॉक्टर अमर वहां अकेले रुक गए। उनके साथ हॉस्पिटल का चौकीदार और एक तो नर्स भी वहां रुक गई। रात के लगभग 12 बज चुके थे। डॉक्टर अमर अपने कैबिन में बैठे मरीजों की फाइल्स और उस मेंटल हॉस्पिटल के कुछ पुराने रिकॉर्ड्स पढ़ रहे थे। अचानक डॉक्टर अमर को किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। डॉक्टर अमर फौरन अपने कैबिन से बाहर आ गए। अपने कैबिन से बाहर आने पर उन्होंने हॉस्पिटल के कॉरिडोर में आगे जाकर देखा, मगर अंधेरे में उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा था। डॉक्टर अमर वापस आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गए और सोचने लगे, आखिर ऐसा क्या है इस हॉस्पिटल में? क्यों लोग इसके नाम से भी डरते हैं? क्यों डॉक्टर जयदेव ने उन्हें यहां रात में रुकने से मना किया था? डॉक्टर अमर अपने इन्हीं सवालों में उलझे हुए थे कि फिर से उन्हें एक बहुत जोर की चीख सुनाई दी। इस बार उस आवाज में एक अजीब सा गुस्सा था। अब वो आवाज इंसान की नहीं बल्कि किसी जानवर की लग रही थी, जैसे मानो कोई पिंजरे में बंद जानवर जोर जोर से कुर्रा रहा हो। डॉक्टर अमर अब थोड़ा घबरा गए। वो टॉर्च हाथ में लेकर अपनी कुर्सी से उठे कि अचानक वो आवाज आनी बंद हो गई। डॉक्टर अमर ने धीरे से कैबिन का दरवाजा खोला और बाहर आ गए। कम लाइट्स होने की वजह से पूरे कॉरिडोर में अंधेरा छाया हुआ था। जो 1-2 लाइट्स चल भी रही थी वो भी फ्लिकर कर रही थी।
धीरे धीरे वो जानवर के गुर्राने की आवाज अब आनी बंद हो चुकी थी और पूरे कॉरिडोर में सन्नाटा छा गया था। डॉक्टर अमर को डर तो लग रहा था, मगर वो हॉस्पिटल में दफन उस राज को जानना चाहते थे। उन्होंने अपनी टॉर्च कस के पकड़ी और अपनी धड़कनें थामकर धीमे कदमों से कॉरिडोर में आगे बढ़ने लगे। उस आवाज के खत्म होने के बाद वहां जो सन्नाटा फैला था वो डॉक्टर अमर के डर को और भी बढ़ा रहा था। धीरे धीरे चलते हुए डॉक्टर अमर अब काफी आगे आ चुके थे। पागल खाने में इतना सन्नाटा होना कोई नॉर्मल बात नहीं है, इसलिए डॉक्टर अमर सारे मरीजों के कमरे के बाहर खड़े होकर अंदर झांक कर देखने लगे। मगर सारे मरीज तो सो रहे थे, मानो उन्हें भी पता हो कि यहां रात के समय कोई खतरा है। डॉक्टर अमर ने हॉस्पिटल के चौकीदार को फोन किया, मगर कई कॉलें करने के बाद भी उसने कोई कॉल रिसीव नहीं की। डॉक्टर अमर कुछ मिनट के लिए वहां जम से गए, शायद वो कुछ सोच रहे थे। फिर उन्होंने दोबारा हिम्मत की और वहां से आगे चल पड़े। इस समय तो वो जगह हॉस्पिटल कम और 1 सालों से बंद पड़ी भूतिया बिल्डिंग ज्यादा लग रही थी। आगे बढ़ते समय डॉक्टर अमर को बराबर किसी के अपने पीछे होने का एहसास हो रहा था। डॉक्टर अमर चलते चलते उस कॉरिडोर के आखिरी हिस्से पर पहुंच गए। वहां एक कमरा था, सालों से बंद पड़ा कमरा, मगर उसके गेट पर कोई ताला नहीं था। डॉक्टर अमर ने उसका लॉक पकड़ा और जोर से उसे पीछे की तरफ धक्का दिया। एक डरावनी आवाज करते हुए वो दरवाजा खुल गया। डॉक्टर अमर धीरे धीरे उस कमरे के अंदर जाने लगे। उन्होंने कमरे में सब तरफ टॉर्च घुमाई और हर चीज को बारीकी से देखने लगे। डॉक्टर अमर को यह समझने में देर नहीं लगी कि ये जगह पहले शॉक ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होती होगी। यहां तक आ जाने के बाद डॉक्टर अमर को थोड़ी हिम्मत आ गई थी। वो उस कमरे में थोड़ा और अंदर जाने लगे। अचानक एक आवाज उनके कानों में गूंज गई। वो आवाज ऐसी थी मानो कोई हाथों के सहारे धीरे धीरे घिसट रहा हो। कमरे में अंधेरा होने की वजह से उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आवाज आ कहां से रही है। डॉक्टर अमर जल्दी जल्दी सब तरफ टॉर्च घुमाकर देखने लगे, मगर उन्हें कुछ समझ नहीं आया। अचानक वो आवाज आनी बंद हो गई और एक बार फिर कमरे में सन्नाटा छा गया। डॉक्टर अमर अभी वहां रुककर उस कमरे के बारे में और जानना चाहते थे, मगर अब उनकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। उन्होंने वहां से चलना ही बेहतर समझा और दबे पांव वापस कमरे के गेट की तरफ चलने लगे। उस कमरे से बाहर निकलकर डॉक्टर अमर ने एक राहत की सांस ली। डॉक्टर अमर को फिर से उसी अंधेरे कॉरिडोर से होकर गुजरना था। फिर से वही खामोशी और अंधेरा रास्ता। आगे चलते चलते उन्हें अचानक एक व्हील चेयर दिखाई दी। फिर उन्हें उस पर बैठी एक पागल औरत भी दिखाई देने लगी। धीरे धीरे वो व्हील चेयर डॉक्टर अमर की तरफ आगे बढ़ रही थी। जब वो व्हील चेयर डॉक्टर अमर के थोड़ा पास आ गई, तब उन्हें उस पर बैठी औरत का चेहरा साफ दिखाई देने लगा।
वो एक बहुत ही डरावना चेहरा था। उसके बिखरे हुए बड़े बड़े बाल थे। उसके चेहरे को देखकर मानो डॉक्टर अमर की धड़कनें ही रुक गई। वो प्रेत आत्मा डॉक्टर अमर के बिल्कुल पास से होकर गुजर गई। डॉक्टर अमर ने समझदारी से काम लिया। वो चुपचाप अपनी जगह पर खड़े रहे। वो ऐसे हो गए मानो उन्होंने उसे देखा ही नहीं है। वो प्रेत आत्मा जब वहां से गुजर गई तब डॉक्टर अमर चुपचाप धीरे धीरे कदमों से उसी अंधेरे कॉरिडोर से होते हुए अपने कैबिन में वापस आ गए और वहां से फौरन अपना जरूरी सामान लेकर अपने घर चले गए। अगले 3 दिन तक डॉक्टर अमर हॉस्पिटल नहीं आए। उन्हें तेज का बुखार आ गया था। डॉक्टर जयदेव उनसे मिलने उनके घर गए। डॉक्टर अमर ने उस रात हुआ सारा किस्सा उन्हें बताया। डॉक्टर जयदेव उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। डॉक्टर अमर की सारी बातें सुनने के बाद डॉक्टर जयदेव ने उन्हें जो बताया उसे सुनकर तो डॉक्टर अमर पूरी तरह हैरान रह गए। डॉक्टर जयदेव ने कहा, जिस औरत को आपने उस रात देखा है वो औरत मेरी पत्नी थी। 3 साल पहले उसे अचानक पागलपन के दौरे पड़ने लगे थे। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। नौबत ये आ गई थी कि उसे पागल खाने में भर्ती करना पड़ा। मैंने सोचा कि अगर वो यहाँ इस मेंटल हॉस्पिटल में रहेगी तो मेरी नजरों के सामने रहेगी, मगर गुजरते वक्त के साथ साथ उसकी तबीयत और बिगड़ती गई। उसको दिन में कई बार शॉक ट्रीटमेंट दिया जाने लगा। एक दिन ऐसे ही शॉक ट्रीटमेंट देते वक्त शॉक ज्यादा ही तेज हो गया, जिससे ब्रेन डैमेज होने की वजह से उसकी मौत हो गई। तब से ही वो यहां दिखाई देने लगी, जिसकी वजह से वो शॉक ट्रीटमेंट वाला कमरा भी बंद करना पड़ा। और फिर उसकी आत्मा पूरे हॉस्पिटल में दिखाई देने लगी। धीरे धीरे यहां लोगों ने आना कम कर दिया और तब से ही यहां रात को कोई नहीं रुकता है। डॉक्टर जयदेव की इन बातों को सुनकर डॉक्टर अमर ने वहां से जाने का मन बना लिया और कुछ दिन बाद ही उनका वहां से ट्रांसफर हो गया। तो ये थी हमारी आज की कहानी। अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।